हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सिंह, फ्यूचर आईटीएन पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी थ्योरी हम लोगों को पता है, लेकिन एक बार थ्योरी हम लोग क्या करेंगे, रिकॉल करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। बिना अब ये लास्ट स्टेज चल रहा है क्योंकि हमने ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें कवर करा दी हैं। तो देखिए ये क्या है कि इफ़ ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर defined by f of x equal to greatest integer of x minus 1 cos of 2x minus 1 by 2 times pi, where bracket denotes greatest integer function, then f is discontinuous at all integral x except 1, continuous only at x equal to 1, continuous for all x and discontinuous only at x equal to 1। कंटिन्यूटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमें सोचना ये चाहिए कि कंटिन्यूस के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं। तो अगर हम लोग थ्योरम रिलेटेड कंटिन्यूटी जानते हैं कि अगर एक फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, दूसरा दूसरा कॉन्टीन्यूअस है, तो सम, प्रोडक्ट, कोसेंट, डिवीजन सब आपके कॉन्टीन्यूअस होते हैं। अगली चीज़ ये होती है कि अगर एक कॉन्टीन्यूअस है दूसरा डिसकॉन्टीन्यूअस है तो उसका प्रोडक्ट में भी कॉन्टीन्यूअस और डिसकॉन्टीन्यूअस आता है। तो अगर इसकी नॉर्मली बात करें तो नॉन इंटीजर पे ये हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर कांस्टेंट होता है। कोसाइन तो हमेशा कॉन्टीन्यूअस होता है, ये भी हमेशा कॉन्टीन्यूअस होता है। तो नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे तो ये हमेशा कॉन्टीन्यूअस आएगा। जहाँ तक इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स का सवाल है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो। मैंने ये कहा कि जब भी इंटीग्रल एक्स की बात करेंगे तो ये कॉस ऑफ ऑड पाई/2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये बेचारा डिसकंटिन्यूअस होते हुए इस फैक्टर के जीरो होने की वजह से इंटायरली जीरो हो जाएगा। तो पहले ही हम लोग कंटिन्यूअस फॉर ऑल नॉन इंटीग्रल एक्स लिखे थे और ऑल इंटीग्रल एक्स के लिए हम लोग कह रहे हैं कि ये हमेशा जीरो होने की वजह से कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि सिंस f is continuous for x belongs to all real number। क्लियर? ये क्यों हुआ? क्योंकि रियल नंबर में दो पार्ट हैं, एक होते हैं इंटीजर और एक होते हैं नॉन इंटीजर। तो नॉन इंटीजर पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये दोनों फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हैं। कॉन्टीन्यूअस इंटू कॉन्टीन्यूअस का प्रोडक्ट कॉन्टीन्यूअस ही होता है। और नॉन इंटीजर पे क्या है कि डिसकॉन्टीन्यूअस है यहाँ पे, लेकिन जो दूसरा टर्म है वो जीरो हो जा रहा है। तो डिसकंटिन्यूटी में फाइनाइट वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन फाइनाइट मल्टीप्लाइड बाई जीरो कितना होता है, फाइनली जीरो। तो लिमिट भी निकालेंगे अगर इंटीग्रल एक्स पे तो जीरो आएगी, वैल्यू भी निकालेंगे तो जीरो आएगी, मतलब ये कॉन्टीन्यूअस आएगा। तो एक केक वॉक टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको आराम से सोचना है। तो ये दिस इज़ कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। इसी तरह से आपको सोचना है बच्चों। अभी देखो इसमें कंटिन्यूटी में हम लोग ये पढ़े हैं कि फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू और उस पॉइंट पे लिमिट अगर सेम हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर इस लिमिट में भी LHL RHL पढ़ते हो तो डिसकंटिन्यूटी के दो वजह होती हैं, या तो आपका फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो वैल्यू के इक्वल ना हो, या वैल्यू नॉन डिफाइन हो, और दूसरा लिमिट ही ना एग्जिस्ट करे। तो जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती है तो उसको हम लोग नॉन रिमूवेबल कंटिन्यूटी कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी। और जब लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है और फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट या नहीं एग्जिस्ट करती, मतलब वैल्यू इक्वल नहीं होती है, तो उस समय कहते हैं रिमूवेबल। उसको हम लोग रीडिफाइन करके रिमूव कर सकते हैं। तो ये रहा आपका कंटिन्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम। आप देखोगे कि इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, एकदम बेसिक हाई फाई क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कहीं के नहीं रहेंगे। एकदम इत्मीनान से करिए, ये सब JEE मेन 2021 के ही हैं। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने लिखा है, ये लिमिट का है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 टू एक्स स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ √t dt अपॉन x³ इज इक्वल टू। तो इसमें देखिए क्या करते हैं हम लोग, LH रूल लगा देते हैं, क्योंकि 0/0 फॉर्म है। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 से 0 लिमिट होने की वजह से ये इंटीग्रेंड 0 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू, और नीचे 0 तो 0/0 है। तो आप क्या लगाओगे, एल हॉस्पिटल रूल। ऊपर लेमिनेट रूल से डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा √x² कितना आएगा बताइए। तो आप कहोगे कि सर √x² आएगा मॉड्यूलस ऑफ x, एक्यूरेटली तो यही लगाएंगे, और मल्टीप्लाइड बाई x² का डिफ्रेंशिएशन, तो विच इज़ 2x होल डिवाइडेड बाई 3x², लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना। एक बार देख लें, 0 प्लस तो नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, वैल्यू में डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है, तो एज्यूम कर लेंगे कि पॉजिटिव ही है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या लिखोगे, 2 sin x/3x,
2 sin x अपॉन 3x, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 2/3 लिख देंगे। sin x/x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना होता है 1। वैसे आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था कि x जो है वो पॉजिटिव है ना, तभी सही रहेगा। अदरवाइज़ क्या करोगे कि अगर आप LHL में बात करोगे तो ये यहाँ पे नेगेटिवली अमाउंट ब्रेक होगा, तो कभी -2/3 भी आंसर आ सकता है 0 माइनस पे, तो वो डिपेंड करेगा। तो इसमें मेरे ख्याल से आंसर बच्चों 2/3 आएगा, प्रोवाइडेड x ग्रेटर देन 0। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में अगर कुछ नहीं दिया है तो आप सिंपलेस्ट केस एज्यूम करके करेंगे। मतलब क्वेश्चन छोड़ के आने से अच्छा है कि आप उसको अटैम्प्ट करके आएँ और जो जानते हैं उसको एकदम 100% डेफिनेटली कर लें, है ना। इसमें ये क्वेश्चन चला जाएगा तो फिर 2 नंबर आपके 4 नंबर चले भी जाएंगे, और 1 नंबर पे कितनी परसेंटाइल होती है ये आप लोग जानते ही हो। तो इसलिए हमारे ख्याल से ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ने नहीं चाहिए। तो ये बेसिकली एल हॉस्पिटल रूल और न्यूटन लेमनिट्ज़ रूल पे बेस्ड था। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने फंक्शन से रिलेटेड दिया हुआ है। ये फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन है। a + α = 1, b + β = 2, a fx + α times f of 1/x = bx + β/x, x not equal to 0, then the value of fx + f of 1/x upon x + 1/x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ये a fx + α टाइम्स f of 1/x की वैल्यू है bx + β/x, देखते जाना। तो ये रिलेशन हर नॉट x = 0 के लिए ट्रू है, तो x को 1/x से रिप्लेस कर देते हैं। तो a टाइम्स ये ऐसे बन जाएगा, उल्टा लिखते हैं इसको, यहाँ लिख देते हैं अल्फ़ा टाइम्स f of x प्लस a टाइम्स f of 1/x इक्वल टू ये बीटा x हो जाएगा और ये b/x हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐसा करते हैं, हमें a + अल्फ़ा की वैल्यू मालूम है तो वी गेट ऐड कर दीजिए, तो a + अल्फ़ा टाइम्स fx, फिर a + अल्फ़ा टाइम्स अगेन f of 1/x इक्वल टू b + बीटा टाइम्स x + 1/x टाइम्स b + बीटा। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा fx + f of 1/x इक्वल टू 2 कॉमन x + 1/x। तो इसको आप इधर ले जाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर इज़ 2। सिंपल सा है, आपको केवल x को 1/x से रिप्लेस करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है और a + अल्फ़ा 1 और b + बीटा की वैल्यू 2 रखनी है, आंसर आराम से आएगा। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना मेहनत करना कि x को 1/x से रिप्लेस करना। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर हमें सपना आएगा क्या एग्ज़ाम हॉल में कि x को 1/x से रिप्लेस करना है, तो आपको सोचना चाहिए कि a + अल्फ़ा कैसे लाएं, b + बीटा कैसे लाएं। अगर इतना आप सोच लोगे ना, यहाँ पे अल्फ़ा रहता, अब इनको ऐड करना है। अब इनको सेम तो हम कर नहीं सकते, लेकिन हाँ ये जो रिलेशन दिया है जो हर x not equal to 0 के लिए ट्रू है, तो इसको हम लोग आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और वैल्यूज़ ला सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं। ये हमने 1 1 पुट कर दिया, इसको 2 2 पुट कर दिया, वहीं 2 हमने बाहर किया है। तो आप कह सकते हो कि हेंस f of x + f of 1/x होल डिवाइडेड बाई x + 1/x, इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 2 के इक्वल आएगी। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ x + 1 होल स्क्वायर प्लस x - 5 इक्वल टू 27/4 इज़ गिवन बाई। तो इसमें क्या करेंगे, हम सिंपली मॉड को ब्रेक कर देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो मॉड है वो अपना साइन स्कीम 5 के अबाउट चेंज कर रहा है, तो ऐसे कोई भी इस तरह से 2 केसेस बना लेते हैं। तो केस 1, अगर हम लोग x से <5 हैं तो मॉड नेगेटिवली ब्रेक हो जाएगा, तो x + 1 का होल स्क्वायर माइनस x - 5 इक्वल टू 27/4। ओके, तब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, x² + 2x, या कई स्टूडेंट इसको दूसरे तरीके से भी सोचते हैं, +1 - x + 5 इक्वल टू 27/4। तो ये हो गया x² + x और ये 5 1 6 हो गया -3/4 इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं इसको,
एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स की दो वैल्यूज़ आएंगी, -1/2 + 1 और -1/2 -1। तो x आपका आ गया 1/2 और -3/2। ये दोनों वैल्यूज़ आपकी एक्सेप्टेबल हैं क्योंकि जिस रेंज है उसको सेटिस्फाई कर रही हैं। अब ये मत कहना कि क्वाड्रेटिक नहीं आता है सॉल्व करने। केस 2, अगर हम लोग x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 लें तो x + 1 होल स्क्वायर और मॉड पॉजिटिवली ब्रेक होगा इक्वल टू 27/4। तो ये हो गया आपका x² + 3x है ना, 2x + x 3x, और ये 1 - 4 -27/4 इक्वल टू 0। ये इसको ऐसे कर देते हैं, x + 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो गया 4 + 27/4 तो है ही, और एक 9/4 ऐड कर दिया आपने। तो देखते जाना बच्चों, x + 3/2 का होल स्क्वायर। एक्चुअली हम लोग तुक्केबाजी में 4 आंसर टिक करके चले आते हैं। तो ये 36/4 मतलब 9 हो गया 13। तो x की वैल्यूज़ आ रही हैं -3/2 + √13 और -3/2 -√13। और ये दोनों वैल्यूज़ आपकी 5 से लेस हैं, 5 से छोटी हैं, तो ये दोनों रिजेक्ट हो जाएगा। हैंस नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू 2। वो कौन कौन से रूट हैं? तो 1/2 एक सेटिस्फाई कर रहा है, एक -3/2 कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में सभी मिला के मॉड को ब्रेक करना ही मेन पार्ट था। अगर आप मॉड को ब्रेक करने आता है, और मॉड को ब्रेक करना हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी ऐसे क्वेश्चंस कर रहे थे कि मॉड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही मॉड आसानी से ब्रेक हो गया आपका काम भी चकचक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मॉड कैसे ब्रेक करते हैं। ये अगर हम पॉजिटिव लें तो पॉजिटिवली ब्रेक होता है, अगर ये नेगेटिव होता है तो नेगेटिवली ब्रेक होता है। तो 5 से जो ग्रेटर जब भी रहेंगे, 5 या 5 से ग्रेटर, तो 5 वैसे भी सेटिस्फाई तो कर नहीं रहा है। आप चाहें तो ये पार्ट यहाँ पे इक्वलिटी काउंट कर लीजिए। तो 5 या 5 से ग्रेटर हैं तो पॉजिटिव, इसको ऐसा लिख दिया। 5 या 5 से कम है तो नेगेटिव, इसको नेगेटिव के साथ लिख दिया। और इस तरह से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच f(x) इक्वल टू 2x + 1 - 3x + 2 प्लस मॉडुलस ऑफ, ये सब मॉड के अंदर है, x² + x - 2 इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। अब देखना है, वैसे मॉड हम लोगों को मालूम है कि जहाँ पे साइन चेंज करता है नॉर्मली वहाँ पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2x + 1 - 3 टाइम्स मॉड ऑफ x + 2, और इसको मॉड ऑफ x + 2 मल्टीप्लाइड बाई x - 1 लिखा जा सकता है ना। तो आप और आगे बढ़ोगे तो 2x + 1 लिखोगे, और यहाँ से आप मॉड ऑफ x + 2 को बाहर कर दोगे तो ये मॉड ऑफ x - 1 - 3 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना है यहाँ पे बच्चों, एकदम अच्छे से देखना। ये जैसे हम लोग पढ़े हैं कि पहले तो x = -1/2 पे ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, बिकॉज ये मॉड की वजह से, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल पार्ट है, ये नॉट डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन जब एक डिफरेंशिएबल होता है, एक पार्ट नॉट डिफरेंशिएबल, तो उनका समेशन और मतलब सम और डिफरेंस आपका क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल। दूसरा इसमें बात करते हैं, तो ये मॉड अपना 1 पे साइन चेंज कर रहा है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, 1 और -2। तो जब हम 1 रखते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, -3 हो जाती है। और जैसे 1 पे, और ध्यान से देखिए, एक ये मॉड साइन चेंज कर रहा है 1 पे और एक हो रहा है -2 पे। तो -2 पे प्रॉब्लम ये है कि -2 पे ये फैक्टर 0 हो जा रहा है। तो हमने आपको ये बताया था कि इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर x - अल्फ़ा पे नॉट डिफरेंशिएबल है और इसका एक पार्ट हमने इधर बाहर लगा दिया तो ये डिफरेंशिएबल हो जाता है अल्फ़ा पे। उस लॉजिक से आप कह सकते हो कि सर ये -2 पे क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, और 1 पे क्या होगा, तो 1 पे वैल्यू क्या, 1 पे ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, क्लियरली दिख रहा है, और उसका कोई काउंटर पार्ट है नहीं, तो इस पर भी आपका नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। अगर मान लीजिए इसमें बच्चों प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप क्या करिए, मॉड को ब्रेक कर लीजिए। जैसे आपके टोटल 3 साइन स्कीम है ना, एक प्रकार से देखो तो एक x + 2 है, आप -1/2 लिख रहे हो,
फिर -1/2 लिख रहे हो और 1 लिख रहे हो। तो आप जब साइन स्कीम जैसे 1 के राइट साइड में, फिर इसके बीच में 4 पार्ट में फंक्शन को ब्रेक करके भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने ये पार्ट लिखवाया है ना, ये आपको बताया है पहले से, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन डिफरेंशिएबिलिटी, कि अगर कोई मॉड ऑफ x माइनस अल्फ़ा फंक्शन अल्फ़ा पे नॉट डिफरेंशिएबल है और x माइनस अल्फ़ा हमने बाहर कर दिया तो वो डिफरेंशिएबल हो जाता है। एग्जैक्टली सेम लॉजिक से आप कह सकते हो कि ये बेचारे का कोई काउंटर पार्ट है नहीं, तो ये -1/2 पे नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन इसका -2 पे ये वैल्यू क्या हो रही है, 0, तो इस वजह से -2 पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल आएगा। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट आपकी सिर्फ और सिर्फ 2 आएंगी। तो आंसर पूछ रहा है, नॉर्मली स्टूडेंट इसका आंसर 3 देकर आए हैं और आंसर गलत हो गया है, तो इसका आंसर एक्चुअल आंसर क्या है, 2 है। और इस तरह से हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब आप लिखिए नेक्स्ट पार्ट। देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ की 5 की पावर एक्स अपॉन 5 की पावर एक्स प्लस 5, देन द सम ऑफ द सीरीज़ बतानी है। तो ऐसा क्वेश्चन JEE 2020 एडवांस में पूछा गया है ना, 5 की जगह 4 करके क्वेश्चन पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, आप ध्यान से देखो, ये जो सीरीज़ है इसमें इन दोनों आर्गूमेंट का सम कितना है, 2 है। तो एक काम करते हैं, fx प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स निकालते हैं। तो fx आपका 5 की पावर एक्स अपॉन 5 की पावर एक्स प्लस 5, और यहाँ 2 माइनस एक्स करोगे तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, दिस इज़ 2 माइनस एक्स प्लस 5। आप एक काम करिए, 5 की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए दूसरे टर्म में, तो 5 की पावर एक्स प्लस 5, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 25 प्लस 5 इंटू 5 की पावर एक्स। 5 कैंसिल हो गया और ये वैल्यू कितनी आ गई, 1। मतलब इनका समेसन 1 है। तो अब देखते हैं क्या हो सकता है आगे। तो ये f ऑफ 1/20 प्लस f ऑफ 2/20 प्लस f ऑफ 3/20, इस तरह से लास्ट में एक f ऑफ 20/20 भी होगा। फिर आगे जाएंगे तो f ऑफ 38/20, फिर f ऑफ 39/20। तो इनका समेसन बच्चों कितना है, 1 है। उसी तरह से इसका समेसन भी 1 है। तो कितने पेयर बनेंगे अगर मैं पूछूं, तो आप कहोगे सर 38 पेयर्स कंप्लीट हैं, 39 तक टर्म है ना, तो 38 पेयर कंप्लीट हैं। सॉरी 38 नहीं कहना चाहिए, 19 पेयर कंप्लीट हैं। तो s की वैल्यू हो जाएगी 19, और इसका कोई पेयर तो मिलेगा नहीं क्योंकि ना इधर का रहा ना उधर का रहा। तो f ऑफ 1 की सीधे सीधे वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1/2। या आप इसमें भी कह सकते हो कि सर ये दोनों का सम जब 1 आ रहा है तो x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। तो दिस इज़ 39/2 इज़ द कंप्लीट आंसर। या 19.5 भी लिख सकते हो, है ना, जो JEE में क्वेश्चन आया था उसमें भी ऐसे ही कुछ आंसर आए थे। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों, f ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कभी कभी करते हैं, f ऑफ x प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स कभी कभी करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि क्या है ना। अगर आप आराम से करोगे तो बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें जल्दीबाजी मचाएंगे तभी कुछ गलत होता है। तो ये रटा रटाया ही क्वेश्चन है, अगर आपने किया होता है तो बहुत जल्दी आपको क्लिक कर जाता है। JEE एडवांस का क्वेश्चंस नहीं किया है तो उसको करिए, करने से ही होगा। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड। ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ऑन -3 to 3 मिनिमम -2 से 2 के लिए आपका मिनिमम ऑफ मॉड x, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और मॉड ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से 3 के लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये GIF। तो आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास ऑप्शन रहता है ग्राफ का, बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका जैसे ग्राफ बनाएंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये कुछ ऐसे बनता है, और मॉड एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है। तो आपको मिनिमम कह रहा है, तो एक काम करते हैं -2 पे वैल्यू नेगेटिव जाएगी, तो और नीचे चले आते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा फ्लैट करते हैं इस तरह से, -2 किया, इसको भी इधर टांग खींचा, इधर 2 किया, और मिनिमम कह रहा है तो ये ऐसे ऐसे, ये एक्चुअल ग्राफ तो अपना ये है मिनिमम -2 से 2। और फिर क्या कह रहे हैं,
अब आप चाहें तो इसको मिटा सकते हैं। और 2 से 3 के लिए ग्रेटेस्ट 2 से 3 के मॉडुलस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, तो 2 वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे इसी लेवल पे होगी ऐसे। तो यहाँ से यहाँ चलेंगे 3 तक, सॉरी यहाँ पे ओपन इंटरवल है, मतलब यहाँ ब्रेक है, यहाँ डॉट था। ये 3 है आपका, और इसी का मिरर इमेज इधर बना देना है सेम लेवल पे। मेहनत करा रहा है। देखो कितनी जगह फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल आया। तो इन पॉइंट्स को तो काउंट नहीं करना है। एक ये है पॉइंट, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ये मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ। तो आंसर 5 है, जहाँ पे शार्प टर्न या फंक्शन क्या है आपका डिसकंटिन्यूअस है। अब ये मत कहिएगा बच्चों कि हमें मॉड का ग्राफ नहीं आता बनाने, है ना। और ये सिमेट्रिक है तो एक तरफ भी काउंट कर सकते हैं। जैसे एक तरफ हमने काउंट किया 1 2 और तब 2 इधर तो 2 इधर, 2 2 4 हो गए, और एक सेंटर वाला 5। नॉर्मली स्टूडेंट इसका 4 आंसर लिख के चले आते हैं, वो ओरिजिन को छोड़ देते हैं और चौपट हो जाते हैं। तो वैसे मत करिएगा, आप इत्मीनान से करिएगा। ऐसे क्वेश्चंस में ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। अब कैसे ग्राफ बनाते हैं, अगर ग्राफ में कोई स्टूडेंट वीक हो तो हमारा जो 12th फाउंडेशन की प्लेलिस्ट है उसमें हमने फंक्शन में ग्राफ बनवाया है, बहुत अच्छे से बनवाया है। तो आप उसको ज़रूर डिटेल में देख सकते हैं। और रोने की बात नहीं है, है ना, परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हम लोग ऑलरेडी, अब ग्राफ बनवाने सिखाऊंगा तो पता चला एक क्लास आपकी ग्राफ में ही चली जाएगी, है ना। अब आप लिखो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हमने लिख रखा है, अगेन लिमिट का है। ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इसकी वैल्यू इक्वल टू b है। तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है। तो इसको b लिख देते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ax माइनस e की पावर 4x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई ax। और इसको हम लोग रीएडजस्ट करके इस तरह से तो लिख ही सकते हैं, 4x माइनस 1/4x टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 4x। ओके, ऑब्जेक्टिव में ऐसा कर सकते हैं। तो ये वैल्यू 1 होती है, तो इसको भूल सकते हैं थोड़ी देर के लिए क्योंकि 1 है। तो ये हो गया ax माइनस e की पावर 4x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई, ये दोनों मिलके हो जाएगा 4ax²। अब ये 0/0 फॉर्म है, तो ऊपर लिखेंगे तो 0 माइनस 1 प्लस 1, 0/0। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a माइनस 4 e की पावर 4x होल डिवाइडेड बाई 8ax। अब ये फिर से आप कह सकते हो कि 0/0 फॉर्म है, तो डिनोमिनेटर 0 है तो a माइनस 4 की वैल्यू 0, तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। एल हॉस्पिटल रूल है तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 0/0 अगर फॉर्म है तो आराम से करते जाइए। आप 4 करके भी डील कर सकते हैं इसको, लेकिन हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, माइनस 16 e की पावर 4x होल डिवाइडेड बाई 8a। तो जो वैल्यू रखेंगे दोस्तों, a तो मिल चुका है हम लोगों को 4, तो माइनस 16/8 इंटू 4 मिल जाएगा, मतलब -1/2। तो आपसे पूछ रहा है a माइनस 2b, तो a आपका 4 है, -2 इंटू -1/2 विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 5। अच्छे से देखिए इसको। तो ये जो लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ax माइनस e की पावर 4x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई ax e की पावर 4x माइनस 1 एग्जिस्ट एंड इट इज इक्वल टू b। देन आपको a और b, a माइनस 2b की वैल्यू बतानी है। तो b की वैल्यू आपने ये लिखा है, आप ध्यान से देखिए। हमने ये मैनिपुलेशन किया है ताकि ये आपका सिंप्लीफाई हो सके। कई लोग इसको एक्सपेंशन से भी करते हैं, वो भी आप डील कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंशन से बेटर पड़ेगा आपका एल हॉस्पिटल रूल। तो ये 1 हो गया है बच्चों, और ये दोनों मिलकर प्रोडक्ट 4ax²। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो 1 हो चुका है।
तो हमने क्या किया कि ये 0/0 ऑलरेडी था, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाया, फिर 0/0 करना है क्योंकि लिमिट आपकी 0, डिनोमिनेटर 0 है, लिमिट फाइनाइट है, तो न्यूमरेटर मस्ट भी 0, तो a-4 की वैल्यू 0 किया तो a की वैल्यू 4 मिली। फिर एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, a मिल चुका है तो a मिल चुका है, तो लिमिट भी मिल गया -1/2 और a-2b की वैल्यू आ गई 5। ओके, अब आप लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो ध्यान से बच्चों, अब अगला फिर से लिमिट का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को निकालने के लिए आप ध्यान से देखो, ये आर्गुमेंट सेम है तो इसका एडवांटेज उठाएंगे, ये 4 कर देते हैं और ये √3/2, तो साइन ऑफ π/6 प्लस h माइनस π/6 का ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखते हैं कैसे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होल डिवाइडेड बाई h लिखिए, इसको यहाँ √3 फेंकिए और जो बाकी हैं उनको इधर लेकर आइए, √3 cos h माइनस साइन h। ओके, तो आप कहोगे कि सर ये गया, ये 1 बन गया, वैल्यू रख दीजिए, तो 4/√3 मल्टीप्लाइड बाई 1/√3, तो दिस इज़ 4/3। लेकिन मुझे पता है आपको समझ में एकदम नहीं आया होगा। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि ये मैंने क्या किया है कि जो ये न्यूमरेटर टर्म है, ये मान लीजिए T1 है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करने को आपको बोला था, तो √3/2 इंटू साइन ऑफ π/6 प्लस h माइनस 1/2 कॉस ऑफ π/6 प्लस h, तो ये 2 टाइम साइन ऑफ π/6 प्लस h और ये कॉस π/6 है माइनस कॉस ऑफ π/6 प्लस h साइन ऑफ π/6 है। तो ये साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला है 2 साइन a की जगह π/6 प्लस h और b की जगह π/6, तो ये कैंसिल हो गया और 2 साइन h आपका आंसर आ गया। ओके, और यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ जो वैल्यू रख रहे हैं, तो आप कहोगे कि ये तो 0 हो गया, ये √3 हो गया, तो ये √3 मल्टीप्लाई हो गया, वहीं हमने 4/3 लिखा है। 4 कैसे आया, तो कहोगे 2 ऑलरेडी पड़ा था और 2 हम बाहर से लाए हैं, जो तभी तो एडजस्ट हुआ है साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला। अगर बाई चांस कई स्टूडेंट को क्लिक नहीं करता है तो वो ये कर सकते हैं कि इनको ओपन कर सकते हैं और उसके बाद चीज़ें सिंप्लीफाई ऑटोमेटिक हो जाएंगी। उसके लिए परेशान नहीं होने का, वो करने का और इत्मीनान से हो जाने का। ओके, वैसे हमने सिंपलेस्ट मेथड बताया है, ये तो हमने एक्स्ट्रा बता दिया। ओके, चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है ये आपका इक्वलेंस रिलेशन से है। अगर आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाए, जैसे a, टाइप का मेंबर रिलेशन में प्रेजेंट हो, सिमेट्रिक हो जाए, R = R इन्वर्स हो, अगर AB है तो BA है हर पेयर के लिए, ट्रांजिटिव हो जाए, अगर AB है BC है तो AC हो जाए, तो उस तरह के रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। और अगर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों होता है तो उसको कहते हैं इक्वलेंस रिलेशन। इक्वलेंस रिलेशन से ही इक्वलेंस क्लास आती है, तो ये उसी पे बेस्ड है। P and Q आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, बी ए रिलेशन, देन इक्वलेंस क्लास ऑफ 1, 1। तो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे है, तो आप ऐसे सोचिए कि एक 1, -1 पॉइंट है और आपको एक x, y निकालना है। अब इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, वहीं आपका आंसर है। और ये आपका 0, 0 है, तो आप इसको निकालोगे तो ये आएगा √x² प्लस y² और ये आएगा √2, तो हेंस आ जाएगा x² प्लस y² का जो स्क्वायर रूट है, दिस इज इक्वल टू √2। तो दिस इम्प्लाइज x² प्लस y² इक्वल टू 2 के इक्वल। ये आपका इक्वलेंस रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नहीं। लेट R P, Q be a relation from origin, then it be a then equivalence class कैसे होगा, तो x, y को एक पॉइंट मानिए और कह रहा है कि ये दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, तो आप इक्वल करिए, तो वहाँ से x² प्लस y² की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, √2 के इक्वल। ओके, अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है f डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल टू 2 साइन -x/2, x लेस देन -1 के लिए, और ax² प्लस x प्लस b, x -1 से 1 के लिए, और πx ग्रेटर देन 1 के लिए। आपको ये कॉन्टीन्यूस दिया है, a प्लस b की वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करेंगे,
पहले तो -1 पे जो लिमिट है और -1 पे जो वैल्यू है उसको सेम कर देंगे। तो -1 पे जो वैल्यूज़ है वो यहाँ से आएगी a-1 प्लस b इक्वल टू, और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी -1 पे, तो आप कहोगे दिस इज इक्वल टू -1 जब रखोगे तो ये आ जाएगी 2 के इक्वल, एक इक्वेशन। और जब 1 पे वैल्यू लिखेंगे तो ये a प्लस बी प्लस 1, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे कि सर a प्लस बी की वैल्यू -1 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो a प्लस बी इज़ इक्वल टू -1, क्योंकि ये दोनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे हम लोग प्रॉपरली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक बार आंसर मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, -1 ही है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, क्योंकि हमें दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाला a भी चाहिए। तो ये हो गया बच्चों, इसमें कुछ था नहीं, है ना। यहाँ तक सही है। अब आप लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, एक ये क्वेश्चन है आपका, लेट f ऑफ x बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इक्वल टू a विथ f डैश a इक्वल टू 2, f ऑफ a इक्वल टू 4, देन लिमिट x टेंडिंग टू a, x इंटू एफ ऑफ a माइनस a इंटू एफ ऑफ x अपॉन x माइनस a की वैल्यू बतानी है। तो ये 0/0 फॉर्म है, आप पाओगे लिमिट x टेंडिंग टू a, x इंटू एफ ऑफ a माइनस a इंटू एफ ऑफ x होल डिवाइडेड बाई x माइनस a। क्लियर। तो आप क्या करोगे कि लिमिट x टेंडिंग टू a, इसको देखो ये 0/0 कैसे हुआ, तो a इंटू एफ ऑफ a अपॉन 0/0, 0/0 ही होगा ना, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0। एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो एफ ऑफ a माइनस a टाइम्स एफ डैश x अपॉन 1। तो वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ए आएगा माइनस a इंटू एफ डैश a आएगा। कुछ वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, एफ ऑफ a की वैल्यू 4 है और एफ डैश a की वैल्यू 2 है। बस हो गया क्वेश्चन, 4 - 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, और भी हैं कोई, देख लेते हैं एक बार बच्चों। मेरे ख्याल से अब नहीं है। तो ये रहा आपका रिलेशन फंक्शंस, मैट्रिसेस कह रहे हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आप और भी क्वेश्चंस आप लगाएंगे और जल्दी ही मिलते हैं बच्चों। एक दो चीज़ें और हैं जो मुझे प्रैक्टिस करानी है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर्ड हो गई हैं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपको कोई टॉपिक वीक लगे तो आप हमारे पुराने वीडियोस को ज़रूर देखिए, अगर आपको ज़रूरत है तो। वैसे हम अपनी तरफ से अपना काम कर रहे हैं, और ये कभी मत सोचो बच्चों कि हम ही सब करा देंगे, हम ही सब कराएंगे तो एग्ज़ाम कौन देने जाएगा, आपको देना है एग्ज़ाम। तो सब अच्छा होगा, हैप्पी रहिए, फॉर्मूले रिवाइज़ करते हुए जाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। हैव ए ग्रेट डे।